परिवार में ज़्यादातर लड़ाई किस लिए होती है? बच्चों में नहीं, बड़ों में। मतलब जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो उनका ज़्यादातर यही कहना होता है कि ये हिस्सा मेरा है, ये तेरा है, इतने हिस्से में मैं नहीं मानूंगा, मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए। तो इसी सब बंटवारे को लेकर एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जिसका नाम है परिवार, जिसमें आपको नजर आएंगे रणवीर शौरी, यशपाल शर्मा, गजराज राव और विजय राज जैसे कलाकार। तो चलिए जल्दी से उस वेब सीरीज़ का रिव्यू करते हैं ताकि आप जान पाएँ कि वो वेब सीरीज़ आपके देखने लायक है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो द इनसाइडर्स। तो चलिए जल्दी से रिव्यू करते हैं शुरू। देखिए, जब आप इतने बड़े बड़े कलाकार लो तो उम्मीद रख सकते हैं कि यार अच्छा काम किया होगा और अच्छा काम ही ऑडियंस को देखने को मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो यही साबित किया है इस वेब सीरीज़ ने। अब मेरे इस कोटेशन से आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद भी ये वेब सीरीज़ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जब आपको कोई अच्छा मौका मिले तो उसको ग्रैब करना बहुत ज़रूरी होता है। अपॉर्चुनिटी हर रोज़ हर सेकंड नहीं मिलती, लेकिन जब भी मिले उसको ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी इस टीम को मिली थी, परिवार की टीम को, कि इतने बड़े कलाकार मिले थे लेकिन फिर भी उनका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाया गया। सारा कसूर अगर मैं निकालूँ वेब सीरीज़ का तो वो था इसकी स्क्रिप्टिंग, इसका स्क्रीन प्ले और इसकी डायरेक्शन। इसको कॉमेडी का तड़का देने की कोशिश की गई। हालांकि एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉमेडी बहुत दूर दूर थी। स्क्रिप्ट में तो बहुत ज़्यादा कमियां दिखी ही कि अगर आप कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी दिखी नहीं जितनी हम उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक्टिंग की। देखिए, मैंने कलाकारों के नाम लिए हैं, अब इनकी एक्टिंग के बारे में क्या ही कहने। इनकी एक्टिंग अगर देखनी हो तो आप इनकी कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज़ निकाल लो, इनका काम बहुत अच्छा ही होगा और इनका काम इस वेब सीरीज़ में भी अच्छा ही है। 30 मिनट के करीबन एक एपिसोड पड़ेगा आपको, लेकिन एक एपिसोड के बाद जब दूसरा शुरू होगा, दूसरे के बाद तीसरा, तो आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। इनकी एक्टिंग से नहीं बल्कि स्क्रिप्टिंग से। स्क्रिप्टिंग ही कुछ इस तरीके से की गई है कि सब कुछ क्लियर हो जाता है, शुरू से ही लेके अंत तक सब कुछ क्लियर होता है कि पता ही है अब यही होगा, ऐसा ही होगा। और बीच में नाजायज़ ही कुछ ना कुछ चीज़ें डाली गई हैं जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, जो कि इस वेब सीरीज़ को ड्रैग करती हैं। कहानी की बात करूं तो प्लॉट ये है कि दो भाई आपस में इसी को लेकर लड़ते रहते हैं कि ये हिस्सा मेरा है, ये तेरा है, और इसी को लेकर सारी लड़ाई है। लेकिन अंत में जाके जो सब कुछ होता है वो सब कुछ पहले ही क्लियर होता है कि यही होगा। किरदार निभाया है यशपाल शर्मा ने, रणवीर शौरी ने, दो भाइयों का, और उनके पिता हैं गजराज राव। लेकिन विजय राज ने भी एक बहुत अच्छा किरदार निभाया इसमें, जो भी देखने लायक है। अब एक्टिंग की तो पूरी तारीफ की है मैंने। अब स्टोरी में जो मैंने कहा है ना कि परिवार की कहानी है, कि परिवार में कैसे वॉर छिड़ जाते हैं, उसके रिलेटेड कहानी को बनाया गया है। ऐसी कई फिल्म हमारे बॉलीवुड में आ चुकी हैं। इसकी जगह अगर आप एक अच्छी परिवार वाली फिल्म देखना चाहते हो तो हम साथ साथ बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन प्ले भी कुछ अच्छा नहीं है, शुरू में ही क्लियर हो जाता है कि अब ये होगा, अब ये होगा, ये होगा, और कुछ नाजायज़ चीज़ें वेब सीरीज़ में डाली गई हैं जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, जो ना भी डालते तो चल जाती है। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की, जो मैंने पहले ही कहा कि बहुत हल्की थी। कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, इतने अच्छे एक्टर से इतने अच्छे डायलॉग्स बुलवाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो डिलीवर ही नहीं अच्छे तरीके से हुए। तो स्क्रिप्टिंग में तो साफ साफ कमी नज़र आ ही रही थी कि अगर अच्छी स्क्रिप्ट होती तो शायद कुछ अच्छा देखने को मिल जाता। अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल डायरेक्शन की। देखिए, डायरेक्शन अच्छी थी, मतलब एवरेज थी। अगर हम कहें कि बहुत अच्छा काम था, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन सबसे अच्छा इस वेब सीरीज़ का पार्ट ये था कि जो एक्टर्स दिए गए थे, उनकी जो कास्टिंग की गई थी वो परफेक्ट थी। बहुत अच्छी कास्टिंग थी और एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उनसे बहुत अच्छा काम निकलवाना नहीं आया डायरेक्टर से और स्क्रिप्ट राइटर से। सो दैट इज़ इट फॉर परिवार, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है। अब बात करते हैं इसकी रेटिंग की। देखिए, अगर स्क्रिप्टिंग अच्छी होती या डायरेक्शन अच्छी होती तो हम ज़्यादा स्टार्स देते, लेकिन सिर्फ कास्टिंग और एक्टिंग की वजह से मैं मजबूर हो रहा हूँ कि इसको 3 स्टार्स देने चाहिए। नहीं तो इतने स्टार्स ये डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि इसमें एक्टर अच्छे हैं, इसलिए वी विल गो विद 3 स्टार्स। अदरवाइज इट्स नॉट अ वर्थ वॉच। आप अपना टाइम ही ख़राब करोगे इसको देख के, कुछ देखने लायक नहीं है। एक्टर्स के कारण ही मैं इतनी रेटिंग दे रहा हूँ, नहीं तो ये वेब सीरीज़ देखने लायक नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर परिवार। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू में।